कि अगर मेरी बैकलॉग है या अगर मेरा परसेंटेज कम है तो क्या मैं एमएनसी कंपनी में काम नहीं कर सकता हूँ? देखो जी, इस क्वेश्चन को दो चरणों में डिवाइड करते हैं। एक आपका परसेंटेज, दूसरा आपका बैकलॉग। सबसे पहले बैकलॉग की बात करते हैं। अगर आपका बैकलॉग है, ज्यादातर कंपनी इस चीज को एंटरटेन नहीं करती हैं। आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग या ज्वाइन करने के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आपको आपकी डिग्री सबमिट करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी कि आप बीटेक इंजीनियर हैं। उस बेसिस पे ही कंपनी आपको हायर करती है। हर कंपनी का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है कि हम इस पोस्ट के लिए, इस रोल के लिए इंजीनियर हायर करेंगे। अगर आपकी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट नहीं है तो वो कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। तो बेहतर यही होगा कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में मन लगा के आप पढ़ाई करें और आपकी बैकलॉग टाइम से क्लियर करें। ज्यादातर कंपनी का क्राइटेरिया होता है कि आपकी बैकलॉग क्लियर होनी चाहिए। कुछ कंपनी इनफैक्ट आपको ऑफर दे भी देती है या फाइनल ईयर में इंटर्नशिप करते हैं और उस बेसिस पे ऑफर देती है कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपका बैकलॉग सारा क्लियर होगा। आपने कंपनी ज्वाइन भी कर ली, आप फोर्थ ईयर में थे, आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, कंपनी ने ऑफर दिया था, लेकिन आपका बैकलॉग क्लियर नहीं है, तो ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन में कई कंपनी लिखती है कि आपको इतने टाइम तक ही एंटरटेन किया जाएगा, उसके बाद आपको डिग्री फुल टाइम दिखानी पड़ेगी। अगर वो आप नहीं दिखाते हैं तो यू विल लूज योर जॉब। सो बेहतर यही होगा, मैं सजेस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को थर्ड फोर्थ ईयर में मन लगा के पढ़ाई करें और सारी बैकलॉग ऑन टाइम क्लियर करें। एक तो आपका बैकलॉग का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा प्रश्न आपका ये था परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज का क्राइटेरिया जो भी कंपनी रखती है वो फ्रेशर के लिए रखती है, लेटरल्स के लिए नहीं रखती है। जस्ट इमेजिन कि आपकी कोई एक ड्रीम कंपनी है, उसका परसेंटेज क्राइटेरिया थ्रू आउट 75% है। आप उस परसेंटेज क्राइटेरिया में क्वालिफाई नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। आप कि जो ड्रीम कंपनी थी उसको छोड़ के आपको जो कंपनी का ऑफर मिल रहा है, आप वो कंपनी का ऑफर उठा लीजिए, आप वो कंपनी ज्वाइन कीजिए, 1 साल काम कीजिए, उसके बाद ड्रीम कंपनी में अप्लाई कीजिए। तो ड्रीम कंपनी का जो क्राइटेरिया होगा, आपका जो परसेंटेज की वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, अब वो कंपनी में आप क्वालिफाई कर सकते। ज्यादातर कंपनीज, 90% कंपनीज लेटरल के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रखती है, वो क्राइटेरिया फ्रेशर के लिए रखती है। जब एक बार आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका परसेंटेज काउंट नहीं होता, आपका एकेडमिक्स काउंट नहीं होता, आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है कि आपने पिछले 1 साल में, 2 साल में क्या काम किया और क्या सीखा है। जब आप फ्रेशर होते हैं तो आपकी 4 साल की पढ़ाई काउंट होती है कि आपने क्या पढ़ाई की है, कितने परसेंटेज आए हैं। सो बेस्ट थिंग ये है, फ्रेशर के लिए बेस्ट एडवाइस ये है कि सबसे पहले आप अपना जॉब सिक्योर कीजिए। कोई छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ड्रीम कंपनी, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले अपना जॉब सिक्योर कीजिए उस कंपनी में जहां पे परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है या आप उस परसेंटेज क्राइटेरिया में क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद आपको फिर दूसरी कंपनी में जाना है जहां परसेंटेज क्राइटेरिया था और उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो फिर आप वहां पे वापस अप्लाई कर सकते हैं एक बार एक्सपीरियंस होने के बाद।